हाँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान की छतरियाँ, बहुत गजब का टॉपिक है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन छपता है, ये तय है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद में आपको बहुत ही शानदार एक बड़ी क्लास मिलने वाली है जो टीचिंग मेथड एप्टीट्यूड की होगी, शिक्षा में रुचि की होगी, बहुत ही गजब की। जब तक इसको पढ़ के या तैयार रखो, और शाम को फिर लाइव टेस्ट होना ही 8 बजे, ठीक है। ओके, शुरुआत करते हैं। राजस्थान की छतरियाँ, संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में, ओवरऑल कंप्लीट इन वन शॉट। छतरियों को इंग्लिश में भी छतरी कहते हैं, नो डाउट। पहले अपन बात करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा सकते हो छतरियाँ, और सबसे पहली छतरी की मैं अगर बात करूँ तो अपने महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है, बांडोली उदयपुर के अंदर बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। दूसरी है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ये एग्जैक्ट वैसे जिला तो नागौर है, लेकिन जड़ा तालाब एग्जैक्ट लोकेशन अलग जगह है। 16 खंभों की छतरी है ये, ठीक है। एक खंभे जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप की छतरी जो कि बांडोली उदयपुर के अंदर वो कितने खंभों की है, तो वो 8 खंभों की है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की है, जिला उदयपुर, इनका जिला नागौर, ठीक है। और राणा हमीर की बात करें अगर अपन, तो राणा हमीर की छतरी जो कि 32 खंभों की है, और ये रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है मामा भांजा की छतरी, ठीक है। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी है 10 खंभों की, ठीक है, 10 खंभों की है। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंदर बनी हुई मामा भांजा की छतरी। फिर नंबर 5 जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ये भी 32 खंभों की छतरी है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। मांडल बोल दो चाहे मांडलगढ़ बोल दो, बात एक ही है। ध्यान रखें, राणा हमीर की भी 32 खंभों की छतरी है, और जगन्नाथ कछुआ की भी 32 खंभों की छतरी है। दोनों क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए आराम से आंसर आपका हो जाएगा, तो विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनमें से किन किन राजाओं की 32 खंभों की छतरियां है, तो दोनों का नाम आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे है मूसी रानी की छतरी। इसके बारे में ज़्यादा बताने की वजह से आपको पता ही जरूरत नहीं है, आपको जैसा कि पहले से विदित है। अपना चैनल है MB सीरीज ऑफिशियल, ठीक है ना, जो कि अपना फर्स्ट चैनल था, उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर शानदार एक व्लॉग अपलोड कर रखा है मूसी रानी की छतरी का। और जैसा कि मैंने उसमें दिखाया भी है कि वहाँ का जो पानी इतना पवित्र माना जाता है कि कहते हैं कि आंखों में जब आंखें आ जाती है, मतलब नसेंस की अभी जैसा आई फ्लू चल रहा है, तो कहते हैं कि उसमें आंखें को रोग ठीक हो जाता है उस पानी को अगर आंखों के लिए यूज़ किया जाए तो, ठीक है। वो सारी बातें दिखा रहे कि तो आप जाके व्लॉग देखा करो, अच्छी बात है। मूसी रानी की छतरी ये अलवर के अंदर है, 80 खंभों की छतरी है, बहुत ही खूबसूरत, जो मैंने आपको दिखा भी रखी है, आप सबको पता भी होगा। एक्चुअली आपको पता ही जो मूसी है वो बख्तावर सिंह की पासवान थी, एज लाइक दासी थी, ठीक है। तो बख्तावर सिंह की चहेती थी, तो इसलिए इसके बेटे विनय सिंह जी ने, जो कि नेक्स्ट राजा बने, उन्होंने जो है मूसी रानी की छतरी बनवाई अलवर के अंदर, ठीक है। ओके, फिर 84 खंभों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट बुक में न जाने कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स क्या है, हमारी RBSC की बुक, क्योंकि ये जो बोर्ड जारी करता है सबसे ऑथेंटिक बुक होती है। RBSC की बुक है क्लास 10 की, जो मैं आपको शाम को ऐतिहासिक सीरीज में भी इसकी बात बता चुका। उसके अंदर लिखवाया है कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया है अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है। राजा का क्या नाम है, अनिरुद्ध सिंह, ओके। तो अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया था, 84 खंभों की छतरी का। अनिरुद्ध के भाई देवा की याद में शिव को समर्पित छतरी है, बूंदी के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया, अनिरुद्ध सिंह ने। किसकी याद में, अपने भाई देवा की याद में। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी अनिरुद्ध सिंह अगर ना आए और देवा आ जाए तो भी सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8वें क्वेश्चन की, कागा की छतरियां। एक्चुअली कागा नाम इसलिए पड़ा है कि ऋषि था काग भुशुंडी, ठीक है। ऋषि था काग भुशुंडी, ये एक्चुअली यहाँ पर तपस्या किया करता था। हालांकि ये है तो वैसे राज परिवार राजाओं की छतरियां जोधपुर के अंदर बनी हुई है, लेकिन इसकी वजह से नाम पड़ गया। तो जोधपुर में है कागा की छतरियां, जो कि वहाँ के राज परिवार राजाओं की छतरियां हैं। ऋषि काग भुशुंडी एक्चुअली यहाँ पर तपस्या किया करते थे। 9वां है बड़ा बाग की छतरियां, कहाँ पर है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में आपको पता है भाटी राजवंश राज करता था, तो सीधी सी बात है ये भाटियों की छतरियां हैं, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर भाटियों की, ठीक है। इट्स ओके। 10वां क्वेश्चन क्या है, महासतिया की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, आयड उदयपुर में। महासतिया की छतरी आयड उदयपुर में। और पंचकुंडा की छतरियां, ठीक है, बहुत सारी छतरियां हैं, जो मंगेर जोधपुर में एक जगह पड़ती है, ये जोधपुर महारानियों की छतरियां, पंचकुंडा की छतरियां। वैसे देवी कुंड की छतरियां हैं, वो बीकानेर के अंदर राठौड़ों की है, ठीक है। वैसे केसरबाग की छतरियां हैं, ये आपके बूंदी में हाड़ा शासक, आपको पता है बूंदी में हाड़ा राज करते थे, वो अपन पढ़ चुके। वैसे ही शारबाग या छत्रविलास बाग की छतरियां जो है
ये भी आपके कोटा में है और यहाँ पर भी हाड़ा शासकों के द्वारा मतलब ये बनाई गई है, ठीक है। ओके, अब है शारणेश्वर। शारणेश्वर की छतरियाँ ये आपके सिरोही में है और देवड़ा शासकों की छतरियाँ एक्चुअली है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना। वैसे तो आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रखी है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रखा था, तो आपको सबको पता ही है कि बूंदी कोटा के अंदर हाड़ा है और सिरोही में कौन सा, देवड़ा। बिल्कुल, जो अपने पढ़ा सिरोही के चौहान, तो मैंने कहा था सिरोही के चौहानों में देवड़ा शाह का राज करती है। बिल्कुल सारी बातें अपने पढ़ रखी है, शाबाश, वेरी गुड। अब आ जाओ 16वां, उड़ना राजकुमार। पता ना आपको, ये पृथ्वी सिंह सिसोदिया अजमेर वाला, ठीक है, उड़ना राजकुमार कहलाता है ये। तो उड़ना राजकुमार की छतरी और उड़ना राजकुंवर की छतरी बात एक ही है। पृथ्वी सिंह सिसोदिया एक्चुअली उनको राजा का नाम क्या है, पृथ्वी सिंह सिसोदिया। ये कोम्बलगढ़ राजसमंद के अंदर छतरी बनी हुई है, ठीक है। ओके, संत रैदास की छतरी, याद है ना संत रैदास, बिल्कुल, संत रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। गोराधाई की छतरी, गोराधाई की छतरी ये आपके जोधपुर के अंदर है। वैसे राव कल्याणमल पढ़ा था अपन ने, राव कल्याणमल बीकानेर वाले, तो बीकानेर की छतरी है। और नटनी की छतरी, नटनी की छतरी भी है, ध्यान रखना ना, कहाँ पर है, जालोर में नटनी की छतरी है। हालांकि अब नटनी का चबूतरा और वो सारी बातें पढ़ रखी है, बस वही बातें हैं। रूटी रानी की छतरी, याद है कि रूटी रानी की छतरी अजमेर में है, ठीक है, क्योंकि रूटी रानी वहां से रूट के कहाँ चले गए थे, मालदेव से रूट के, तो आपको पता ही रूट के कहाँ चले गए थे, अजमेर, जो अजमेर किले में जाके वहां, तो वो सारी कहानी अपने सुन रखी है, अभी उन पर नहीं चलेंगे, सीधे सीधे फैक्ट अपन को याद करना है, जो कि सिलेक्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22वां लाछा गुजरी की छतरी, ठीक है, लाछा गुजरी की छतरी नागौर के अंदर, आपको पता है वीर तेजाजी ने, बहुत ही बड़े वीर तेजाजी जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लाछा गुजरी का वो जो गाय का बछड़ा है उसको बचाने के लिए एक युद्ध लड़ा और किस हिसाब से छलनी हो गए थे, बीच में वो सांप आ गया था, वो सारी कहानी आपको पता ही है। तो वही लाछा गुजरी है। लाछा गुजरी की छतरी आपकी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर में। वीर तेजाजी का संबंध भी कहाँ से है, नागौर से है। खरनाल के अंदर जन्म हुआ और अजमेर पनेर में ससुराल, वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। 23वें की बात अपन करें, जसवंत धड़ा। जसवंत धड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, और नाम में ही जसवंत है, तो सीधी सी बात है जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, ठीक है। जसवंत धड़ा जो है एक छतरी मान लो, जसवंत धड़ा ये जसवंत सिंह सेकंड की है। एक्चुअली सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने। और इससे एक्चुअली बहुत बड़ी चीज तो ये है जो बहुत बार पूछी जाती है, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो डिफरेंट नाम है ना, कंपेरिजन जो होता है, जो अपन कंपेरिजन करते हैं किसी से, वो क्वेश्चन छपता है। जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई ये क्या है, ताजमहल है कि ये जल महल है, ऐसा तुलना होती है ना, कि ये राजस्थान का जल महल है, ये मारवाड़ का ये है, ये मेवाड़ का ये, तो ये जो तुलना वाले नाम है इस पर आपको विशेष फोकस रखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार ये जसवंत धड़ा है, जो व्हाइट पत्थर यानी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, व्हाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का ताजमहल आपको पता है, ताजमहल में भी व्हाइट पत्थर का यूज किया गया है, मतलब सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, मकराना मार्बल का। बिल्कुल, तो वैसे ही ये भी जो है, इसीलिए ये भी बिल्कुल डिट्टो एकदम व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। महाराणा सांगा की छतरी ये आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और आपने यहाँ पर भी एक बात देखी थी, देखो अपने यहाँ देखा था मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाली बात, जो बिल्कुल दोनों से ये रही। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा के अंदर 32 कमों की, और वहीं पर ध्यान रखना महाराणा सांगा की भी छतरी है। तो ऐसे आपस में आप लिंक करवा सकते हो। महाराणा सांगा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, वो मांडल है, ये मांडलगढ़ है, बात भीलवाड़ा में वहीं पर उसी जगह को बोलते हैं, ठीक है। एक है गंगाबाई की छतरी, ये भी भीलवाड़ा में ही है, ठीक है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में है। सेनापति की छतरी जोधपुर में है, ठीक है। ये सेनापति की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर, उसको नाम से जाना जाता है सेनापति की छतरी। हालांकि मिडाइल हिस्ट्री में अपने पढ़ रखी है, तो आपको पता चल गया कि सेनापति कौन है, ठीक है। ओके, कुंवर पृथ्वी सिंह की छतरी ये कोम्बलगढ़ राजसमंद के अंदर है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, करोड़ शब्द वाली छतरी वैसे एक ही है, तो वैसे याद रह जाएगा, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी ये भी जोधपुर में है, ठीक है। ऐसे ही मेजर शैतान सिंह की छतरी ये कागा जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मेजर शैतान सिंह जो है ना, भारत चीन युद्ध के अंदर शहीद हुए थे, इसलिए इनको इनकी मतलब याद में मेजर शैतान सिंह की छतरी बनी हुई है कागा जोधपुर में। वैसे ही गेटोर की छतरियाँ हैं, ठीक है। गेटोर की छतरियाँ जयपुर में है, और पहली छतरी जय सिंह द्वितीय की है, ठीक है। पहली छतरी जय सिंह द्वितीय की, वैसे खूब सारी छतरियाँ वहाँ पर है। तो गेटोर की छतरियाँ जब भी आ जाए जयपुर। महारानियों की छतरियाँ तो भी जयपुर, ठीक है। महारानी की छतरी भी कहाँ पर है, जयपुर में है। गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में काफ़ी छतरियाँ हो गई है, जो जोधपुर में भी काफ़ी छतरियाँ हो गई है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गंगाबाई एक सिंधिया रानी थी, ठीक है, सिंधिया रानी। इनकी छतरी कहाँ पर है, गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है।
और महादजी सिंधिया जो मैंने कल पढ़ा था अपने कि इन्होंने जो प्रताप सिंह से इनसे ईश्वरी सिंह से जो उस टाइम मराठा जब युद्ध कर रहे थे, बस वही महादजी सिंधिया है। तो महादजी सिंधिया ने जो है इस छतरी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? गंगापुर भीलवाड़ा में। ठीक है, ओके। मंडोर तो जोधपुर में पड़ता है, तो मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में है। और महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर वाले आमेर के राजा, तो महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी ये गोविंद देव जी मंदिर में ही है जयपुर। अपने इस पर भी व्लॉग बना रखा है, गोविंद देव जी मंदिर का सबसे पहला अपना व्लॉग था, उसमें आपने देखा होगा। तो ये है, तो गोविंद देव जी मंदिर में ही है जयपुर में जो है महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी। फिर है पृथ्वीराज चौहान स्मारक है, ये तारागढ़ अजमेर में है भाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ अजमेर के अंदर है। ओके। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में, सीधी सी बात है, राजा बख्तावर सिंह जिसकी मूसी अभी पढ़ा था, मूसी रानी की छतरी वहीं पर है, वही बख्तावर सिंह जी ये हैं। तो इनकी भी छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है। राणा उदय सिंह गोगुंदा उदयपुर के अंदर छतरी है उदय सिंह की। ठीक है, महाराणा प्रताप के पिताजी। ओके। अप्पाजी सिंधिया की छतरी, अप्पाजी सिंधिया की सिंधिया नहीं है भाई, ये अप्पाजी सिंधिया की छतरी कर लेना। तो अप्पाजी सिंधिया की क्या हो जाएगी? छतरी लिख लीजिए आप यहाँ पर, अप्पाजी सिंधिया की छतरी। तो ये कहाँ पर है? ये आपके ताऊसर जगह पड़ती है कि ताऊसर नागौर के अंदर। ये डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल यूनिक है मेरे हिसाब से एक तरीके से, कि अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में। ये एक डिफरेंट फैक्ट है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। आप सोचेंगे नहीं कि ताऊसर के अंदर इनकी छतरी है। चेतक की छतरी हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, आपको पता ही चेतक घोड़ा, तो हल्दी घाटी जगह वही हल्दी घाटी जगह पड़ती है, तो हल्दी घाटी राजसमंद में चेतक की छतरी है। संत पीपा की छतरी मैंने कल बताई था आपको, संत पीपा का ऐतिहासिक सीरीज के अंदर क्वेश्चन भी लिया था अपन ने। तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? टोडा टोंक में। और छतरियाँ बेसिकली कहाँ होती है? जहाँ पर इनकी एक तरीके से मृत्यु होती है, वहाँ पर इनकी छतरी बनाई जाती है। तो ये है 41वां आंतेड़ की छतरियाँ अजमेर में है। दिगंबर, देखो जेएनयू में एक तो होते हैं श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर जो होते हैं वो पूरे ये मतलब आपने देखा भी होगा, श्वेतांबर होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने, और दिगंबर कपड़े नहीं पहनते अपने। ठीक है, बिंदास एकदम। तो आंतेड़ की छतरियाँ अजमेर में है, दिगंबर जैन की। ठीक है, ओके। और जोगीदास की छतरी उदयपुर झुंझुनू में है। ध्यान रखना, जोगीदास की छतरी उदयपुर झुंझुनू में है। ये भित्ति चित्रों है तो प्रसिद्ध है भाई। भित्ति चित्र जानते हो ना, जहां पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। तो जोगीदास की छतरी उदयपुर में, छतरी में भित्ति चित्र बहुत ही शानदार है, वेरी फेमस है। ठीक है। पाली वालों की छतरी जैसलमेर में है, पाली वालों की छतरी। और कीरत सिंह सोडा, ध्यान रखना, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। ओके। राजा मान सिंह की छतरी, सीधी सी बात, राजा मान सिंह जयपुर के थे, तो आमेर जयपुर में। ठीक है, आमेर कहां जगह पड़ती है? जयपुर में। तो ध्यान रखें, आमेर जयपुर में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मान सिंह फर्स्ट चित्रकारी के कारण विख्यात है। ठीक है, ये राजा मान सिंह कौन है? मान सिंह प्रथम। ओके, मान सिंह प्रथम। और ये चित्रकारी के लिए विख्यात है, फेमस है। और प्राचीनतम चित्र भी यहाँ पर जहांगीर कालीन भी कहा जाता है कि प्राचीनतम चित्र भी यहाँ पर बने हुए, प्राचीनतम एंशियंट टाइम के डायग्राम या चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। वैसे मेन चीज वही है कि राजा मान सिंह या मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। 46 है नेडा की छतरियाँ। नेडा की छतरियाँ सरिस्का अलवर, सरिस्का आपको पता है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर? अलवर में। तो सरिस्का अलवर में है। ये भी अपने व्लॉग में दिखा रखा है, आराम से देख सकते हैं। ये भी भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है नेडा की छतरियाँ। ठीक है। चित्रकारी में कड़ाली पाई विधि, ये थोड़ा डिफरेंट नाम हो सकता है कि यहाँ पर जो चित्रकारी की गई छतरियों में उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? वह कड़ाली पाई विधि। ठीक है, चित्रकारी की विधि होती है कड़ाली पाई विधि। मिश्र जी की छतरी भी प्रसिद्ध यहाँ पर बनी हुई है। वैसे नेडा की छतरियाँ बहुत सारी छतरियाँ हैं, तो यहाँ पर एक मिश्र जी की छतरी प्रसिद्ध है काफ़ी, ये भी आपको नोट करना है। यहीं पर ध्यान रखना, कहाँ पर? अलवर में। नेडा जी की जहाँ पर छतरियाँ और मिश्र जी की छतरी भी है, जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया? कड़ाली पाई। फिर है गोराधाय की छतरी। गोराधाय की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। और अब है अमरगढ़ की छतरियाँ। ठीक है, अमरगढ़ की छतरियाँ ये बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये था बहुत ही शानदार सा एक वीडियो मान लीजिए, एक सेशन मान लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन को हर हालत आना ही पड़ता है। बहुत ही गजब का सेशन हो गया है। ये जितने भी अपन ने जो किए, चाहे वो बावड़ियाँ की हो, चाहे अपन ने ये छतरियाँ की हो,
यहाँ से एक क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि एक क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन तो पक्का टपकता ही टपकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज रख जाता है आपने, छोटा सा ही है। अब 40-45 लाइन मान लीजिए आप, है ना, 40 लाइन अगर एक नंबर दिला देती है वो भी फिक्स, तो कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज ही बढ़ता है। तो ये सारी बातें हैं जिसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमारे राजस्थान की स्थापत्य कला का भी इससे मतलब एक सूचक है ये, तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। और कोई भी अगर डाउट रह गया, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको अपन सुधार कर देंगे, ठीक है। ओके।